हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। यस, स्पोकन इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल ABCD से, जिसका आज क्लास 3rd है ना जी। चलिए, इसमें हम लोग आज बात करेंगे वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में, क्रिया के बारे में। यस, उसमें हम लोग 40 कॉमन वर्ड्स, ऐसे 40 वर्ड देखने वाले हैं जो आप लोग को आ गया तो उसके बाद आप लोग के लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा, गारंटी है। बस ये लगभग 40 वर्ड हम आज करवाएंगे आप लोग को, बस उस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। आपको गारंटी कहते हैं इंग्लिश बोलना आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग का जो सीरीज लेके चल रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ ना ग्रामर का कोई चक्कर ना कुछ, बस जितना करा है उसको दिल से कीजिए, गारंटी के साथ इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के 3 मेन वर्ब फॉर्म्स के बारे में। यस, वैसे तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, बट हम लोग V4 और V5 को अब इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि V4 और V5 सिंपल होता है। V1 में बस ING लगा दिए तो V4 बन जाता है, V1 में S या ES लगाते तो V5 बन जाता है। तो उसको इग्नोर करके चलते हैं, बस V1, V2 और V3। V1 कहते हैं प्रेजेंट वाले को, V2 कहते हैं पास्ट को, और V3 कहते हैं परफेक्ट, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ओके जी, ये तीनों रूप आपको वर्ब का आना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात हम लोग बोलेंगे, जैसे हम बोले हम खाते हैं, है ना, हम खाते हैं तो वी ईट, है ना। अब जैसे ये बात पास्ट का होती है, तो प्रेजेंट का है तो हम लोग बोल दिए ईट, लेकिन पास्ट का बात है ना, तो हम लोग बोलेंगे एट, और परफेक्ट का बात है तो हम लोग बोलेंगे ईटेन, है ना। तो वर्ब का ये 3 फॉर्म याद होना चाहिए। तो ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना। तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटेन। वैसे ही हो गया गो, तो गो मतलब जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, है ना। राइट का भी, राइट मतलब होता है लिखना, और इसका V2 क्या होता है? रोट, और V3 क्या होता है? रिटेन। वैसे ही सी मतलब देखना, और इसका V2 क्या होता है? सॉ, और V3 क्या होता है? सीन। ओके, एक होता है डू, डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना, V2 डिड, V3 डन। ओके जी, नेक्स्ट टेक मतलब लेना, टेक का V2 टुक, और V3 टेकन। ओके, नेक्स्ट कम, कम का कम मतलब होता है आना, और इसका V2 केम, और इसको बोलेंगे केम बट लिखेंगे कम ही, COME, बट बोलेंगे केम, है ना। नेक्स्ट है गिव, गिव मतलब देना, इसका V2 क्या होता है? गिव, गिव का गिव, और V3 गिवन। नेक्स्ट स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक का V2 स्पोकन, मतलब कोई पास्ट में बोल चुका है तो उसके लिए हम लोग स्पोक, और अगर परफेक्ट, परफेक्ट का बात हो तो स्पोकन। नेक्स्ट वैसे ही हम लोग बात करें रन, रन मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना का V3 रैन, रैन बोलेंगे रैन। ओके जी, नेक्स्ट हाइड, हाइड मतलब छिपाना, हाइड हिड हिडन, हाइड हिड हिडन छिपाना। एक है नो, नो मतलब होता है जानना, नो मतलब होता है जानना, उसका V2 न्यू, V3 नॉन, नो न्यू नॉन। ओके जी, नेक्स्ट स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना, स्टील मतलब क्या होता है? चुराना, है ना। अब कोई प्रेजेंट में कोई चीज़ चुराया है तो स्टील का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में तो स्टोल का, और परफेक्ट में, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टोलन का। एक बात याद रखिएगा, ये सब वर्ड जो है ना, ये अपना ये V3 वाला, ये ऑलवेज ऑलवेज हैज हैव हैड के बाद आएगा, या तो हैज के बाद आएगा, या तो हैव के बाद आएगा, या फिर हैड के बाद आएगा, अकेले नहीं आता। बट ये ना पास्ट में अकेले आता है, V2 सिंपल पास्ट के सेंस में करते हैं। ओके जी, तो क्या याद हुआ? ये सब वर्ड ऑलवेज 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 या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड के बाद आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? वियर, वियर मतलब होता है पहनना, वियर मतलब पहनना, उसका क्या होता है? वोर और वॉर्न। नेक्स्ट होता है बाइट, बाइट मतलब काटना, बाइट का क्या हो गया? बिट, बीटन, है ना। नेक्स्ट क्या होता है? टीयर, टीयर मतलब वैसे नाउन पढ़ते तो आंसू होता, बट यहाँ पे होगा फाड़ना, टीयर मतलब फाड़ना, टीयर मतलब क्या होता है? फाड़ना, टोर टर्न, टोर टर्न। ओके जी, ग्रो, ग्रो करना मतलब बढ़ना, ग्रो करना बढ़ना, ग्रो का हो जाएगा ग्रीव
ग्रोन, ग्रीव, ग्रोन, ग्रो मतलब बढ़ना। नेक्स्ट क्या है, गिव, गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब होता है देना। गिव का हो जाएगा गेव और गिवन, गिव का हो जाएगा गेव और गिवन, गिव मतलब देना, गेव और गिवन। नेक्स्ट क्या है, फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब क्या होता है गिरना। प्रेजेंट में कोई चीज़ गिरा तो फॉल, पास्ट में कोई चीज़ गिरा तो फेल, और फॉलन परफेक्ट के लिए आता है ना। नेक्स्ट ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव मतलब चलाना। जब भी कोई सेंटेंस बना और प्रेजेंट में चलाने का बात होगा तो ड्राइव, और पास्ट में चला चुका है का बात हो, चलाया का बात होगा तो क्या हो गया, ड्रोव, और चला चुका है तो ड्राइवन। ओके जी, बस ये याद रखना, ये सब वर्ड हमेशा क्या आएगा, हैज, हैव, हैड के बाद आएगा। ओके, ये V2 के रूप में आता है, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आ सकता है, बट ये कभी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं आता। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे के बारे में, वो वर्ब के बारे में जो आपका क्या है, V2 और V3 सेम होता है। यस, V1 अलग और V2 और V3 सेम होता है ना। देखिए इसका ये V2 और V3 सेम होगा एकदम। देखिए पहला वर्ड क्या है, लाइक, लाइक मतलब होता है चाहना, लाइक मतलब होता है चाहना, चाहना। लाइक का V2 क्या होगा, लाइक्ड, और V3 भी क्या होगा, लाइक्ड। ये सब वर्ड आप लोग याद कर लीजिए। लाइक मतलब चाहना, V2 लाइक्ड और V3 भी लाइक्ड। देखिए लिसन, लिसन मतलब सुनना, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना नहीं, लिसन टू मी, मुझ पर ध्यान दो, लिसन टू मी, सुन लो, है ना। तो लिसन सुनना, इसका V2 क्या होगा, लिसन, और V3 भी सेम होगा, लिसन। नेक्स्ट क्या बोला है, लुक, लुक मतलब होता है देखना, लुक मतलब क्या होता है, देखना। ये सब वर्ड याद रहना चाहिए। जब तो ये सब वर्ड याद नहीं होता तो कैसे बोलिएगा जी, बोलना भी चाहते हैं और थोड़ा मेहनत भी नहीं करेंगे तो कैसे, है ना। जब हम गारंटी ले लिए आप लोग को, जो बस ये 40 वर्ड पे ध्यान दे दीजिए, आप लोग को इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना, पेन और पेपर लेके बैठिए। नेक्स्ट क्या है, लिव, लिव मतलब रहना, लिव मतलब रहना। V2 क्या होगा, लिव्ड, V3 क्या होगा, लिव्ड, सेम है ना। हम आप लोग को आसान बना दिए इसलिए क्योंकि वो 20 वर्ड तो हो गया, उसमें थोड़ा मेहनत करना था, इसमें बस एक याद है, ये दोनों सेम है। तो अलग अलग कैटेगरी में, अभी एक कैटेगरी आप लोग के लिए लाएंगे 10 वर्ड का, वो उसमें क्या होगा पता है, तीनों सेम होगा, तीनों सेम का है, घबरा रहे हैं, तीनों सेम, है ना। नेक्स्ट क्या है, लव, लव मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत, लव्ड और लव्ड सेम होता है। नेक्स्ट क्या है, लीड, लीड मतलब होता है मार्ग, लीड करना, मार्ग दिखाना, है ना, लीड। तो क्या हो गया, लेड और लेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, मैरी, मैरी मतलब विवाह करना, मैरी मतलब विवाह करना। मेहनत कीजिएगा तो आप लोग का भी होगा, घबराइए नहीं, है ना, मैरिड एंड मैरिड। नेक्स्ट क्या है जी, मेक, मेक मतलब बनाना, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, होगा क्या, मेड एंड मेड, मेक मतलब बनाना, होगा क्या, मेड एंड मेड। नेक्स्ट क्या है, मीन, मीन मतलब होता है अर्थ लगाना, मीन मतलब क्या होता है, अर्थ लगाना, मीन मतलब क्या होता है, अर्थ लगाना, होगा क्या, मिंट, मिंट। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मीट, मीट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब होता है मिलना। इसका V2 क्या होगा, मेट, V3 क्या होगा, मेट। मतलब समझ में आ गया, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका V2 और V3 सेम होता है। अब हम बताएंगे आप लोग को कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V1, V2, V3 तीनों सेम होता है। ओके जी, बस इतना पे ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का बल्ले बल्ले, है ना। एक होता है लेट, लेट मतलब करने देना, लेट मतलब क्या होता है, करने देना, लेट मतलब करने देना, है ना। तो लेट, लेट देखिए तीनों सेम है ना। एक है पुट, रखना, पुट, रखना, पुट, 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 है ना। एक है रीड, बोलने का तो रेड बोलेंगे, रेड बोलेंगे। ओके जी, है तीनों सेम। सेट, सेट, सेट क्या बोल रहा है, अस्त होना। सनसेट का नाम सुने होंगे, रीड मतलब पढ़ना, जानते हैं। ये सब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप ही लोग बताइए। यस, एक है आप लोग का सेड, सेड मतलब बहाना करना या त्याग देना, है ना, बहाना या त्याग देना, तीनों क्या है, सेम है जी। ओके, एक है शट, शट डाउन, शट डाउन करते हैं ना, शट डाउन करते हैं ना आप अपने मोबाइल का सिस्टम का, है ना। शट, शट मतलब बंद करना, शट डाउन बंद करना, शट, शट, शट। ओके जी, चलिए स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड, है ना, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द
टेबल, है ना, फैला दीजिए। नेक्स्ट क्या बोला है? थ्रस्ट मतलब ठूसना या थोपना। क्या बोल रहा है? थ्रस्ट मतलब ठूसना। ये छोड़ दीजिए, ये टफ है, रहने दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए कट, CUT कट। यहाँ पर भी लिख लीजिए कट CUT कट मतलब क्या होता है? काटना, है ना। ये टफ वर्ड है, छोड़ दीजिए। अभी हम लोग को इजीली सीखना है ना। चलिए, तो क्या कट CUT कट मतलब क्या होता है? काटना। कट मीन्स क्या होता है? काटना। नेक्स्ट क्या है? क्यूट मतलब छोड़ना, त्याग देते हैं ना किसी को, क्यूट कर देते। अभी एक वर्ड था ना क्यूट मतलब छोड़ना। तीनों क्यूट। ओके जी। नेक्स्ट क्या है? बिट मतलब होता है बोली लगाना। बिट मतलब क्या होता है? बोली लगाना। बिट मतलब क्या होता है? बोली लगाना। बिट मतलब क्या होता है? बोली लगाना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना वर्ड पे फोकस कीजिए। गारंटी हम कहते हैं आप लोग को जितना भी बोलने के लिए यूज होता है ना सेंटेंस में, वो सब बस इसी के अंतर्गत आता है। ओके जी। बाकी वैसे जानने के लिए वर्ब तो हजारों है, वर्ड तो लाखों करोड़ों वर्ड है, कितना रटिएगा। बट हम लोग को इतना अगर आ गया ना, इतना पे अगर कमांड हो गया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब बोलते रहिए, है ना। तो ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए। क्योंकि क्या है ना, आप जैसे सीख रहे हैं वैसे वो भी सीखेंगे तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा जिससे आप लोग पीक पे आइएगा।